Hello students, let's read the question. So the question is, fate of pyruvate produced by glycolysis depends on cellular needs. It can enter. पूछा गया है कि जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट प्रोड्यूस होता है उसका जो फेट होता है वो सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है, तो वो किस में एंटर कर सकता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑल आर करेक्ट। तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम देखें ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में होगा क्या? ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस में हमें पता है कि जो ब्रेकडाउन होगा किसका? ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है इसका ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोलिसिस में, और ब्रेकडाउन होकर क्या फॉर्म होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट, और ये जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, और यहाँ पे अगर हम देखें ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ये इनमें से अगर हम देखें जैसे एग्जांपल अगर हम देखें पहला कि ऑक्सीजन का अगर प्रेजेंस है, O2 प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? पायरुवेट का फर्दर यहाँ पे क्या होगा? पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें? एसिडाइल कोए में, एसिडाइल कोए में एंटर यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, एंड एसिडाइल कोए जो होगा ये एंटर करेगा किसमें? क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, एंड इनसे जो ये जो पूरे ग्लाइकोलिसिस, देन ये लिंक रिएक्शन, देन यहाँ पे क्रेब्स साइकिल, इनसे जितने भी NADH2 एंड FADH2 जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि FADH2 सिर्फ यहीं प्रोड्यूस हो रहा है, NADH2 जो है इन सब में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मिल के कहाँ जाएंगे? वो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके उनका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से ATP प्रोड्यूस होगा। तो ये होता है। सो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये, और ऑक्सीजन जो है एब्सेंट है, O2 अगर एब्सेंट या लैक है, यहाँ पे O2 लैक है, तो इसमें अगर हम देखें यहाँ दो कंडीशन हो सकता है। एक क्या हो सकता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा क्या हो सकता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा? यहाँ पे अगर हम देखें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा? इसमें क्या होगा कि पहले पायरुवेट से क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड जो है यहाँ पे 2 पायरुवेट है तो 2 एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, और इससे क्या बनेगा? 2 इथेनॉल, इथेनॉल, और CO2 जो है वो रिलीज होगा, इसके साथ साथ जो है एनर्जी रिलीज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, इसमें क्या होगा? पायरुवेट से क्या बनेगा? पायरुवेट से यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। तो अगर देखा जाए ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कहाँ एंटर कर सकता है? एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है अगर O2 प्रेजेंट है तो, एक ये, दूसरा अगर O2 एब्सेंट है तो 2 कंडीशन हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी एंटर कर सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी, और एरोबिक रेस्पिरेशन भी, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन, दैट इज ऑल आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।